हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो नोट कर लीजिएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 27 जनवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया। इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को, होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित स्मरण दिवस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कभी कभी इस तरह से दे देते हैं, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 27 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई पीड़ित की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट जो रिमेम्बरेंस डे है। अब जान लेते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। देखिए, 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, और DRDO का 66वां स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, थीम थी स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। थीम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही, आप दोनों को याद रख लीजिएगा। नेशनल वोटर्स डे की थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन ज्यूसन का निधन हुआ है, वह कौन थे? आंसर है बी, वह एक निर्देशक यानी डायरेक्टर थे, नॉर्मन जोशन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मैंने पहले भी इसका क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसके भी निधन हुए हैं उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं और आपसे पूछे जरूर जाते हैं एग्जाम में। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, निर्देशक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट बनी है दुनिया की दूसरी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली, और पहली है एप्पल। तो दोनों ही याद रखिएगा, पहली एप्पल है और दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट। दोनों ही कंपनी को याद रखिएगा, सभी को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जोइडस। जोइडस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। जोइडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलीगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक US FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गेबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जोइडस गेबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। तो याद रखिएगा, ये पहली कंपनी बनी है यह अधिकार प्राप्त करने वाली। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जोइडस। देखिए, ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं वही हम लेकर आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एयर इंडिया। हाल ही में DGCA ने हाल ही में एयर इंडिया विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? सो किसने किया है? आंसर है सी, फ्रांस ने। भारत और फ्रांस देश ने अपने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपना लिया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत फ्रांस के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ में हम प्रीवियस उससे बनने वाले क्वेश्चन जरूर लेकर आते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? आंसर है बी, प्रीशा चक्रवर्ती ने। हाल ही में प्रीशा चक्रवर्ती ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित कर लिया है। याद रखिएगा, ये भारत से हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीशा चक्रवर्ती। नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए, निकिता मल्होत्रा को हाल ही में एयर इंडिया के जो पदक होते हैं, मेडल्स होते हैं, उनसे सम्मानित किया गया। अब कुछ जान लेते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं पुरस्कार और मेडल्स। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षदेव मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो ये हाल ही में कुछ पुरस्कार हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया वायुसेना पदक से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हम लेकर आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कौन सी बनी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम, KRUTRIM यानी कृत्रिम बनी है पहली यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की AI कंपनी। देखिए, ओला के दूरदर्शी भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए। भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित कृत्रिम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, कृत्रिम, जो कि भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को UK का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, 3 भारतीय वैज्ञानिकों को UK का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। देखिए, यह रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम करने के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों का ब्लावाटनिक पुरस्कार पाने वाले 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय हैं। पुरस्कार पाने वालों में प्रोफेसर राज R नायर, मेहल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत शामिल हैं। इन्हें 27 फरवरी को लंदन के बैंक्वेट हाउस में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार के रूप में 4,80,000 पाउंड का अनुदान भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो याद रखिएगा, राज R नायर और मेहल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत, इन तीनों को दिया गया है जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने जीता है हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नीदरलैंड। हमने गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है ए, भोपाल में आयोजित की गई है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांता राव ने की है। तो याद रखिएगा, अध्यक्षता की है श्री VL कांता राव ने। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओमान के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ओमान के साथ में समझौता किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो कहाँ खोला है? आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर में खोला है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है और काफ़ी वर्षों से है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? सो किसने की है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए असम राज्य ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है। कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। 4th नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल है, वह भी गुवाहाटी असम में किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं असम राज्य से रिलेटेड और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने इनको क्वेश्चन के रूप में आपको कराया था, आप रिवीजन करा रहे हैं। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? 7 को, 3, 5 या 6? कितने लोग व्यक्तियों को चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए, जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस से जो पहली संध्या होती है यानी 25 जनवरी की शाम को घोषित किया जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और जो टेस्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।